हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ घटना चक्र ज्योग्राफी सीरीज़, जिसमें हम घटना चक्र को डिफरेंट अप्रोच से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हमने इंडियन ज्योग्राफी से की थी, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की। शुरू करने से पहले आप कोई फ्रूट वगैरह लेते आइए। एक काम करिए, संतरा ले आइए, पढ़ते रहिएगा, खाते रहिएगा। जब आप ऑरेंज को छीलेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, और मान लीजिए किसी का छीलने का मन नहीं है तो वो बीच से काट ले तो उसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यही तो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब खड़ी लाइन, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइन, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे इसे और डिटेल में समझते हैं। लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन ये कहता है कि लॉन्गिट्यूड्स आर दोज लाइंस जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्रॉसिंग द इक्वेटर। मतलब लॉन्गिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो इक्वेटर से पास होते हुए नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलती हुई नज़र आती हैं, और इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो अर्थ के सेंटर से सेम एंगुलर डिस्टेंस पे ड्रॉ की जाती हैं, जिसका डेफिनेशन ये कहता है कि लैटिट्यूड्स आर दोज लाइंस जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे और डिटेल में दूसरे फिगर से समझते हैं। सेम एंगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? जैसे ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 0 डिग्री को लेते हुए अर्थ सरफेस पे हम जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही है लैटिट्यूड। उसी तरीके से 30 डिग्री को लेते हुए जब हम अर्थ सरफेस पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लैटिट्यूड है। अच्छा, जब आप ऑरेंज को देखते हैं तो ये लाइंस आपको दिख रही होती हैं, जो फाइबर के फॉर्म में होती हैं, जैसे भी वाइट वाइट दिखती हैं। लेकिन जब आप ग्लोब को देखते हैं या अर्थ को देखते हैं तो क्या आपको ये लाइंस दिख रही होती हैं? ये लाइंस हमें नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर अर्थ के फिगर को आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का ये एरिया बहुत चौड़ा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इस एरिया में 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर लैटिट्यूड की बात करें तो इस एरिया में जो भी लैटिट्यूडनल लाइन बनेगी वो बहुत बड़ी होगी, यानी कि जो सर्कुलर डिस्टेंस है इस एरिया में वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि सर्कुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब लैटिट्यूड ही तो है। तो ये थी कुछ कॉमन बातें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, कि दोनों ही इमेजिनरी लाइंस होती हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है इक्वेटर पर लैटिट्यूड के केस में, और मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलता है 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, जो कि इक्वल है 111.33 किलोमीटर्स के इक्वल। अगर हम बात करें डिस्टेंस टुवर्ड्स पोल्स की, तो लैटिट्यूड के केस में धीरे धीरे हम देखेंगे कि पोल्स की तरफ डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। लॉन्गिट्यूड के केस में सारी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूड के केस में पोल्स पे जो डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के डिफरेंसेस की। जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, और 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस कि लैटिट्यूडनल लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि लैटिट्यूड सर्कल फॉर्म करता है और लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल फॉर्म करता है। ये कैसे, इसको समझते हैं। ये एक लैटिट्यूड है। अगर इस फिगर में देखा जाए तो ये एक लैटिट्यूड है और ये भी एक लैटिट्यूड है। ये सर्कल बन कैसे रहा है इसको समझते हैं। देखिए, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से हमने एक एंगल ले लिया, मान लीजिए 60 डिग्री ले लिया, तो अर्थ के सरफेस पे इसी 60 डिग्री वाले सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट कर देंगे तो सर्कल बन जाता है। इस फिगर में वापस से देख लेते हैं। जैसे ये एक 60 डिग्री का लैटिट्यूड है, कहने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट 60 डिग्री पे ही बने थे
और जब इनको हमने कनेक्ट कर दिया तो वो सर्कल बन जा रहे हैं। यही है लैटीट्यूड। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये नॉर्थ और साउथ पोल पे ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ पे हमने 0 डिग्री को लिया है। अगर ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म करता तो इसके ऑपोजिट जो है वो भी 0 डिग्री ही होता, लेकिन चूँकि ये नॉर्थ और साउथ पोल पे जुड़ जाते हैं, इसकी वजह से उसके ऑपोजिट में दूसरा एंगल बन जाता है जो कि 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने का मतलब है ऑब्वियसली कि वहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं फॉर्म हुआ है। तो ये था हमारा दूसरा डिफरेंस। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो 0 डिग्री लैटीट्यूड है यानी कि इक्वेटर है, ये अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें यानी कि प्राइम मेरिडियन की, तो ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। तो ये था हमारा तीसरा डिफरेंस। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो बेसिकली एंगल्स होते हैं, और इन्हीं एंगल्स को ध्यान में रखते हुए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एंगल और लाइंस हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे तो हम इनफाइनाइट एंगल्स और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम 1 डिग्री के डिफरेंस पे लेते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी अभी हमने देखा कि एंगल्स और लाइंस में डिफरेंस है। ये नॉर्थ पोल है जो कि 90 डिग्री तक होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम 90 डिग्री तक एंगल बना सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरीके से ये साउथ पोल है और साउथ पोल में 90 डिग्री तक एंगल्स बन सकते हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में हम 90 डिग्री तक एंगल बना पा रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो कॉमन एंगल है वो है 0 डिग्री, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि टोटल 181 एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम लाइंस की बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक हेमिस्फीयर में हम 89 लाइंस ही ड्रॉ कर पा रहे हैं, जबकि एंगल्स 90 डिग्री हैं। इसी तरीके से दूसरे हेमिस्फीयर में भी हम 89 डिग्री तक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, और जो 0 डिग्री पे लाइन ड्रॉ हो रही है वो तो कॉमन है ही। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हम 179 लाइंस ही ड्रॉ कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं यहाँ पे थोड़ा क्लियरली। देखिए, ये नॉर्थ पोल है, इसी तरीके से साउथ पोल भी होगा। यहाँ पे अर्थ एंड हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, तो इस एंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे हम इसीलिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए एक हेमिस्फीयर में हम 89 लाइन्स ही ड्रॉ कर पा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे हेमिस्फीयर का भी जोड़ लें तो 89 डिग्री तक ही लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, और 0 डिग्री वाली तो कॉमन है ही। तो टोटल हम देखेंगे कि 179 लाइन्स ही हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, जबकि एंगल्स हमने देखा था 181 एंगल्स बन रहे थे। देखिए, जब हम कोई भी कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि 360 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है। अगर इसको हम बीच से डिवाइड कर दें तो ये 180 डिग्री एक तरफ, 180 डिग्री दूसरी तरफ। तो इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें या एंगल्स की बात करें तो हम देखेंगे कि एक साइड 180 डिग्री तक बन रहा है, तो इसको जोड़ लेते हैं। दूसरे साइड भी 180 डिग्री है एंगल, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। प्लस बीच में ये जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि 0 डिग्री है, इसको भी जोड़ लेंगे तो हम ये पाएंगे कि टोटल जो एंगल्स हैं वो 361 हैं, ठीक है। अब लाइंस की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइंस की। हम ये देखेंगे कि ईस्ट और वेस्ट साइड कितनी लाइंस बन रही हैं। सबसे पहले हम 179 लाइंस को ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट साइड पे 179 डिग्री तक ही लाइंस बन पा रही हैं। इसी तरीके से 179 और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ईस्ट साइड पे भी 179 डिग्री तक ही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बन पा रही हैं। हमने तो देखा था कि दोनों साइड 180 डिग्री एंगल्स हैं, तो लाइंस 179 ही क्यों बन रही हैं, इसको समझते हैं। देखिए, दोनों साइड से जो 180 डिग्री एंगल पे लाइन बन रही है वो कॉमन हो जा रही है 180 डिग्री पे, इसीलिए हम इसको एक सिंगल लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। और लास्ट में हम जो ये प्राइम मेरिडियन बन रहा है 0 डिग्री पे, इसको भी ऐड कर लेंगे, तो हम ये पाएंगे कि टोटल लाइंस जो है वो 360 ही बन रही हैं, और जबकि एंगल्स जो थे वो 361 डिग्री तक थे। तो ये था हमारा एक और डिफरेंस लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के बीच में। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में, जहाँ पे हम इंडिया के लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है और कौन सी लाइन अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है।
ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी कि प्राइम मेरिडियन है, जो कि अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। और ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है यानी कि इक्वेटर है, जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। इन्हें ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं की मदद से हम इंडिया के लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को समझेंगे। दूसरे फिगर से समझते हैं। अब आपके सामने इंडिया का मैप है और ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है यानी कि इक्वेटर है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी कि प्राइम मेरिडियन है। इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको इंडिया की लोकेशन समझनी है। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ मैंने ऑलरेडी समझा दिया है क्यों कैसे होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया का जो लैटीट्यूडनल एक्सपेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अच्छा, एक और चीज़, मान लीजिए ये लैटीट्यूड है जो कि 23 डिग्री नॉर्थ है। आप देख रहे हैं कि सेम लैटीट्यूड गुजरात से भी पास हो रहा है, मध्य प्रदेश से भी पास हो रहा है, झारखंड जैसे स्टेट से भी पास हो रहा है। इसी तरीके से जो लैटीट्यूड राजस्थान से पास होता है वो सिक्किम से भी पास होता है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें, मान लीजिए 87 डिग्री ईस्ट ले लिया हम लोगों ने, तो ये यूपी से भी पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ से भी पास हो रहा है, आंध्र प्रदेश से भी पास हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड डिफरेंट प्लेसेस से पास होता है। यहाँ पे हमारा लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।